हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक आपको पता ही है क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर के साथ लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर दोस्तों अभी करेंटली 34.2 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज के दिन स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 3 रुपये 18 पैसे तक गिरता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ 8.5%। इतनी गिरावट याद रखिएगा आज के सेशन में हमको आती हुई देखने को मिली है। बिल्कुल दिन के लोस के करीब जाकर याद रखिएगा शेयर बंद होता हुआ देखने को मिला है। एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है 34.48 की। लेकिन उसके बाद दोस्तों आज एक खबर निकल कर आई और उस खबर के कारण समझ सकते हैं कि ये जो गिरावट है वो आज हमको देखने को मिली। तो क्या हुआ है इस वीडियो में इसके बारे में हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ओला इलेक्ट्रिक ओवरऑल जिस प्रकार का मूव देखने को मिल रहा है इस शेयर में, वो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मतलब निवेशक लगातार दोस्तों हर दिन कह सकते हैं पैसा जो है वो खोते हुए नज़र आ रहे हैं। शेयर दोस्तों अगर आप पिछला एक महीना देखेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि शेयर लगातार गिरता हुआ देखने को मिला है। लगातार दोस्तों एक सेलिंग हमको बनती हुई नजर आई है। पिछले एक हफ्ते में शेयर 1.5% नीचे, लेकिन पिछले एक महीने में 19% याद रखिएगा स्टॉक हमको करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। और पिछले एक साल में तो शेयर का जो गिरावट है वो लगभग 65% का हमको देखने को मिला है। 65% याद रखिए शेयर जो है वो करेक्ट हो चुका है, विच मीन्स कि आईपीओ के अंदर अपने आप में भयंकर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो शेयर दोस्तों एक समय पे 157 का हाई लगाता हुआ देखने को मिला, ये बात ध्यान रखिएगा। जी हाँ, शेयर ने 157 रुपये का याद रखिएगा हाई बनाया था और आज दोस्तों शेयर का जो भाव है वो 57 के भी नीचे आ चुका है। इस प्रकार का बड़ा फॉल देखने को मिला है। मतलब ऑलमोस्ट इसका जो हाई था 157.40 का, और ये लगा था ओवरऑल दोस्तों 19 अगस्त 2024 के अंदर। और उस दिन के बाद से अगर आप देखेंगे जो गिरावट आई है आज दोस्तों 16 दिसंबर 2025 है, और आज अगर आप देखेंगे 34.2 का लेवल इसने शेयर ने टच किया है। मतलब उधर से इधर तक अगर देखेंगे तो 123 रुपये ऑलमोस्ट शेयर गिर चुका है। मतलब 78% से ज़्यादा का याद रखिएगा शेयर का फॉल हमको देखने को मिला है, 78% का। सब समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा दर्दनाक है शेयर होल्डर्स के लिए जो हाई पे लेकर बैठे हैं या फिर जिसने कोई भी वैल्यू पर लिया। अगर देखा जाए तो जिसने जिस भी वैल्यू पे लिया वो नुकसान में ही है ओवरऑल, और वो नुकसान कब जाता हुआ नजर आएगा समझ भी नहीं आता है। लेकिन आज क्या हुआ है, आज दोस्तों एक बड़ी चीज़ हुई है जिसमें ओला इलेक्ट्रिक के प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने 2.6 करोड़ शेयर्स याद रखिएगा बेचे हैं, जिनकी वर्थ लगभग 92 करोड़ है। तो आज दोस्तों प्रमोटर के द्वारा एक स्टेक सेल किया गया है, 2.6 करोड़ शेयर्स दोस्तों बेचे गए हैं। और ये जो शेयर्स बेचे गए हैं वो करीबन 34.99 रुपीज़ पर बेचे गए हैं, मतलब लगभग 35 रुपये पे याद रखिएगा ये ट्रांजेक्शन जो है वो किया गया है। और इससे होगा क्या कि जो इनकी खुद की स्टेक है अभी करेंटली है 30.02%। अगर आप देखेंगे तो भविष्य अग्रवाल की जो स्टेक है वो 30.02% है। और वो दोस्तों अब यहाँ से कम आपको डेफिनेटली होती हुई देखने को मिलेगी क्योंकि शेयर्स को बेचा गया है, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ऑल टाइम लो लेवल्स पर बेचा क्यों गया है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण भी निकल कर आया, बिकॉज अपने आप में एक बात ध्यान रखिए, कोई प्रमोटर अगर अपना स्टेक बेच रहा है बिल्कुल लोस पे, तो या तो देखिए उनको समझ में आ चुका है कि उनकी कंपनी के अंदर दम नहीं है, या तो उनको कुछ ऐसा कारण हुआ कि बेचना पड़ा। तो कह सकते हैं यहाँ पर एक कारण ही था, और वो कारण क्या है कि दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर ने कह सकते हैं ओवरऑल कर्जा लिया था, या फिर आप कह सकते हैं अपने शेयर्स प्लेज करके पैसा उठाया था, उस प्लेज को हटाने के लिए याद रखिएगा ये शेयर्स को बेचा गया। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर ने दोस्तों 260 करोड़ का जो ओवरऑल प्रमोटर डेट था, प्रमोटर डेट और कंपनी डेट अलग है। ये प्रमोटर ने खुद पे लिया था और कंपनी का डेट अलग है। तो अब वो जो प्रमोटर का डेट था याद रखिएगा वो खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स बेचे और उससे याद रखिएगा जो डेट था वो हटा दिया। अब क्यों बेचा गया स्टेक, देखिए नहीं बेचा जाता तो एक बात ध्यान रखिए, शेयर्स ऑटोमेटिकली बिक जाते हैं, क्योंकि मार्जिन कॉल भी एक बात होती है। शेयर्स जिस तरीके से दोस्तों फ्री फॉल में थे, लगातार दोस्तों शेयर गिरता हुआ देखने को मिल रहा था, तो आगे ना पीछे बैंक ही बेच देता अगर कंपनी ना बेचती तो ये बात ध्यान रखिए वो ऑटोमेटिकली आपको अब प्रमोटर ने बेचते हुए नजर आए, क्योंकि उनको पता चल गया कि शेयर का भाव तो लगातार टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ पर हुआ क्या, इसके कारण जो प्रमोटर लेवल का प्लेजिंग था, राइट, वो याद रखिएगा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मतलब डेट जो था वो खत्म हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा। आज क्या किया गया, पर्सनल शेयर होल्डिंग के शेयर्स बेचे गए हैं टू फुली रिलीज ऑल प्रमोटर लेवल शेयर प्लेजेस टोटलिंग ₹260 करोड़। 260 करोड़ याद रखिएगा टोटल पैसा लिया गया था, शेयर्स प्लेज किए गए थे, और उनको आज रिलीज करवा दिया गया। ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें याद रखिएगा इन्वॉल्व किया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ मोनेटाइजिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रमोटर होल्डिंग, और खुद के पर्सनल इनकम भी मतलब याद रखिएगा दिए गए हैं। अब जैसा मैंने कहा
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का स्टेक लगभग 36% है। खुद ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भावेश अग्रवाल का स्टेक 30% के आसपास है। तो अब डेफिनेटली उनका स्टेक जैसा मैंने कहा कम होता हुआ देखने को मिलेगा। ये जो लिमिटेड मोनेटाइजेशन है, याद रखिएगा पर्सनल शेयर होल्डिंग है बाय अग्रवाल, और इससे होगा क्या, करीबन 3.93% जो प्लेज शेयर्स थे वो दोस्तों रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और इससे जो प्रमोटर डेट था, फाउंडर प्रमोटर डेट, वो खत्म हो चुका है, डेट फ्री हो चुके हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। शेयर्स बेचने के पीछे का कारण तो यही था कि जो प्रमोटर लेवल का डेट है, जो इन्होंने शेयर्स प्लेज करे थे, वो दोस्तों अब खत्म हो चुके हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर नहीं बेचते तो आगे ऑटोमेटिकली बिक जाते, बिकॉज जिस तरीके से, जैसा मैंने कहा, ये शेयर गिर रहा है। आप देखिए अपने आप में लगातार एक गिरावट हमको देखने को मिल रही है, और गिरावट ऐसा गिरावट है कि लग नहीं रहा कि देखिए रुकती हुई नजर आएगी। बिकॉज सही बात तो ये है कि देखिए ओला के अंदर भी अभी अपने आप में कुछ खास अच्छा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी दोस्तों आंकड़ा निकल कर आया नवंबर के ईवी डेटा का। इसमें ये साफ साफ था कि जो टीवीएस मोटर ने रिटेन किया अपना लीड, और जो हीरो का विदा है, मतलब जो ओरन का ब्रांड है, इसने भी याद रखिएगा ओला को पीछे छोड़ दिया है। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से ओला इलेक्ट्रिक, जो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आया, लगा कि अपने आप में काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा ईवी के अंदर, बट लगातार दोस्तों पिछड़ता जा रहा है, लगातार पीछे होता जा रहा है। टीवीएस मोटर ने क्या किया इस बार दोस्तों, रिटेन किया इंडिया के टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्पेस को, याद रखिएगा। और जो हीरो मोटर का वीडा है, राइट, इसने भी याद रखिएगा ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ दिया। और ये दिखाता है कि किस तरीके से जो दोस्तों एस्टेब्लिश प्लेयर पहले थे, राइट, उन्होंने अब ईवी के अंदर भी अपने आप में बढ़त बना ली है। और ये दिखाता है कि जो फास्ट ग्रोइंग ईवी सेगमेंट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। बजाज ऑटो और एथर एनर्जी भी याद रखिएगा यहाँ पर सेकंड और थर्ड आते हुए देखने को मिले। जो वाहन का डेटा निकल कर आया है, इसमें टीवीएस ने लगभग 26% का मार्केट शेयर है। बजाज ऑटो के पास करीबन 21.9% का मार्केट शेयर है, सेकंड पोजीशन उनकी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एथर के पास ऑलमोस्ट 17.4% का मार्केट शेयर है। वहीं अब हीरो मोटोकॉर्प का जो स्कूटर शेयर, मतलब स्कूटर आ चुका है, इसके कारण हुआ क्या है कि 10% का मार्केट शेयर इनके पास आ चुका है। बड़ी बात क्या है कि दोस्तों यहाँ पर जो ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर है वो घट के सिर्फ 7.2% रह चुका है। मतलब आप समझिए कि लगातार मार्केट शेयर भी दोस्तों डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है, और अब सिंगल परसेंटेज डिजिट में याद रखिएगा कंपनी का मार्केट शेयर आ चुका है। जो डिक्लाइन है ये सिग्निफिकेंट है फॉर अ कंपनी जिसने डोमिनेट किया, याद रखिए, इंडिया का ईवी टू व्हीलर स्पेस लैंडस्केप, और लगातार चार्ट को टॉप कर रही थी। मतलब आप देखिए उन कंपनीज़ ने जो एस्टेब्लिश प्लेयर थे, शुरू नहीं किया, लेकिन जब शुरू किया तो अपने आप में एक बढ़िया काम करके दिखाया। बिकॉज आपने देखा ही होगा ओला इलेक्ट्रिक को लेकर अपने आप में बहुत प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। लगातार दोस्तों यहाँ पर खबर आती है कि कंपनी के जो सर्विस सेंटर्स है वो सही से नहीं है, स्कूटर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक अपने आप में जो ओवरऑल कंपनी की छवि बन गई थी, या फिर आप कह सकते हैं जो इनका ओवरऑल प्रोडक्ट भी था वो उतना कुछ खास अच्छा नहीं निकला। और इसके कारण दोस्तों प्रॉब्लम्स आई, और प्रॉब्लम्स के कारण हुआ क्या कि जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो लगातार डिक्लाइन करता गया। और एक बात समझिए कि कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के आ रहे हैं। अगर आप कंपनी के नंबर्स को भी देखेंगे तो जैसे सितंबर का आंकड़ा निकल कर आया, रेवेन्यू वो 690 करोड़, और ये बात ध्यान रखिएगा पिछले साल तक वो रेवेन्यू 1200 करोड़ था। तो कंपनी का तो रेवेन्यू भी आप देखिए आधा हो चुका है, और मुनाफा तो है ही नहीं। 418 करोड़ के आसपास का कंपनी ने दोस्तों घाटा रिपोर्ट किया। और आप समझ सकते हैं कि कंपनी लगातार घाटे पे घाटा रिपोर्ट कर रही है, और प्रॉफिट आने का तो संभावना ही नहीं है। प्लस हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये न्यू एज कंपनीज को मार्केट वैल्यू करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके से सेल्स ग्रो हो रही है। बट सेल्स तो आप समझिए कि कंपनी ग्रो ही नहीं हो पा रही है, सेल्स लगातार डिक्लाइन के फेज़ में आ रही है। तो आई थिंक बिल्कुल भी अच्छी खबर इन लोगों के लिए नहीं थी, कंपनी के लिए नहीं थी। एंड उसके कारण दोस्तों हुआ क्या, जो शेयर है वो अब लगातार आपको स्लिप करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इन लेवल्स पे कौन लेने को तैयार है। बड़ी बात क्या है दोस्तों, इस कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स का ऐसा तो ठीक है जो है, एफ के पास करीबन 3.24% स्टेक है, डी के पास 6.78% स्टेक है। अब डी के पास भी आप कह सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने अभी शेयर खरीदा, मेरा एसेट ने अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया। बट द थिंग इज, जो सबसे ज़्यादा दोस्तों कह सकते हैं, आप कह सकते हैं अंडर द बस आते ना, वो कौन है, वो पब्लिक होल्डिंग है। अब वैसे तो पब्लिक होल्डिंग में भी काफ़ी ऐसे फंड्स हैं जो इसके अंदर स्टेक होल्ड करते हैं, बट स्टिल काफ़ी लोगों को लगा होगा कि देखिए शेयर खरीद लेते हैं क्या होगा। बट बात वही है ना कि लगातार दोस्तों वो गिरता हुआ दिख रहा है, और किसी को नहीं पता कि अब ये भाव वापस से आते हुए नज़र आएंगे भी कि नहीं। आई थिंक बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ आप कह सकते हैं अब नज़र आ रही है। एंड क्या पता वो आगे कुछ होता हुआ नज़र आएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर बढ़ेगा या फिर यहाँ से और घटेगा? बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।